हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम एक्स। मैं तनय कुमार आज आपको बताने वाला हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे वर्मा बुक से। तो ये रेस्ट एंड मोशन काइनेटिक्स का एक टॉपिक है और इसे मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन में हम कुछ प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे हम लोग कुछ स्टोन को अगर थ्रो करते हैं तो उसका मोशन किस तरीके से है, हम एक्चुअली उसको स्टडी यहाँ पे करने की बात हो रही। तो मान लो यहाँ पर से कोई बंदा किसी स्टोन को थ्रो करता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, उसकी वेलोसिटी u से उसने एक स्टोन को थ्रो किया। तो स्टोन के का जो पाथ होगा वो कुछ ये होगा जो ब्लू लाइन में हमने को कवर किया है। ठीक है, ये हमारा स्टोन का जर्नी है। ओके, मान लीजिए ये इनिशियल एंगल जो थ्रो करते समय है वो है थीटा। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल स्पीड होगा वो होगा u cos थीटा। ठीक है, और उसी तरीके से जो वर्टिकल स्पीड होगा वो होगा u sin थीटा। ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है वर्टिकली, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पे हमारी ये वेलोसिटी तो है, साथ में कोई एक्सेलरेशन भी अप्लाई हो रहा है क्या? तो हॉरिजॉन्टली यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक बार जब हमने पत्थर को थ्रो कर दिया, स्टोन को थ्रो कर दिया, तो उसके बाद उस पर कोई और फोर्स लग ही नहीं रहा। हाँ, उसके बाद उस पर कोई और फोर्स नहीं लगा। लेकिन हॉरिजॉन्टली अगर कोई और एक्सेलरेशन नहीं लग रहा तो वर्टिकली कोई नहीं लग रहा, ऐसा हम नहीं कर सकते। वर्टिकली तो लगता है। वर्टिकली अर्थ हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू कोई भी पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है और उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है जी, वो होता है डाउनवर्ड टुवर्ड द अर्थ। और ये हमारी जो वेलोसिटी है वो किधर है? टुवर्ड्स अपवर्ड। तो हम लोग लिख सकते हैं ए वाई इक्वल टू माइनस जी, क्योंकि ये जो हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसके अपोजिट है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं ए वाई इक्वल टू माइनस जी। अब जब ये पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए है, तो इस जगह पे अगर हम टेंजेंट लें तो इसका डायरेक्शन इधर होता है। तो इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों हमारा मूवमेंट मिलता है। लेकिन पॉइंट ए पे जब ये मैक्सिमम हाइट पे होता है तो इसका डायरेक्शन किधर होता है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरफ। इसका वर्टिकल कोई स्पीड नहीं होता है, इसका वर्टिकल कोई स्पीड नहीं होता। तो पॉइंट ए पे हमारा वी वाई वेलोसिटी, जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो होता है 0। और वी एक्स जो हमारा होगा यू होगा यू कॉस थीटा, क्योंकि ये तो हमारा कांस्टेंट होने वाला है ना, ये यू कॉस थीटा तो हमारा चेंज नहीं हो रहा। तो यू कॉस थीटा ही हमारा इधर डायरेक्शन रहेगा। और फाइनली ये बी पर ड्रॉप हो जाता है। तो हमने इसके पहले पाथ को समझ लिया कि हमारा ये प्रोजेक्टाइल जो हमने थ्रो किया है, जो भी ऑब्जेक्ट हमने थ्रो किया है, उसका पाथ कैसे कवर हो रहा है और किस किस पॉइंट पे वो क्या है। हाँ, हमने बी का नहीं डिस्कस किया। बी में हमारा जो हमारा वाई है वो हो जाता है 0, क्योंकि हमारा वाई तो कोई हाइट है नहीं यहाँ पे। तो और एक्स जो है वो हमें यहाँ पे निकालना होगा कि एक्स हमारा क्या होगा। तो एक्स हमारा क्या होगा? यहां से यहां तक लगने वाला टाइम, ओके, इनटू दिस इज वेलोसिटी। तो ये टाइम मान लीजिए अगर टी है, हाँ, और वेलोसिटी हमारा क्या है? यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू टी कॉस थीटा हमारा एक्स निकल के आ जाता है। तो चलिए हम इसको एक एक करके पहले फॉर्मुलेट कर लेते हैं प्रॉपरली। ये तो हमने एक रफ आइडिया अपने दिमाग में रख लिया। हाँ, इसको प्रॉपरली हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन। तो सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन देखते हैं। हाँ, हॉरिजॉन्टल मोशन में हम लोग का क्या है? ए एक्स एक्सेलरेशन, एक्स के अलॉन्ग, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन हमारा क्या था? कोई एक्सेलरेशन नहीं है हमारा, ये 0 है। तो हम लोग लिखेंगे ए एक्स इक्वल टू 0। अब वी एक्स वेलोसिटी एट एनी टाइम, हाँ, along द एक्स एक्सिस, वो क्या होता है? यू एक्स जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है प्लस ए एक्स टी। तो यहाँ पे ए एक्स क्या है? ये तो 0 है। तो हमारा फाइनली क्या आ गया? यू एक्स। और यू एक्स क्या है?
u cos थीटा। तो हमारा vx को हम लोग लिख सकते हैं ux cos थीटा। अब हमारा डिस्टेंस आता है x। तो x क्या है हमारा, u x हमारा क्या होता है uxt, जो फॉर्मूला है uxt प्लस हाफ ax टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ पे ax क्या है, 0 है, तो हम फाइनली क्या निकल के आता है ux t, x इज इक्वल टू ux t। और इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर लें तो यह निकल के आता है u cos थीटा इंटू टी, या फिर हम इसको लिख लें ut cos थीटा। तो x आ गया हमारा ut cos थीटा। ठीक है, अब हम लोग वर्टिकली देख लें। वर्टिकली हम लोग का क्या क्या फॉर्मूला आता है, ए वाई हमारा क्या है माइनस जी, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्टाइल का मोशन है वो हम लोग अपवर्ड ले रहे हैं और एक्सेलरेशन जी जो है वो हमारा डाउनवर्ड लग रहा है टुवर्ड्स अर्थ। फिर हमारा वी वाई हम लोग का क्या आ जाता है यू वाई माइनस जी टी, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्लस ए वाई टी, और ए वाई यहाँ क्या है माइनस जी है, तो यू वाई माइनस जी टी हम लोग लिख सकते हैं। और यू वाई हमारा क्या है, यू वाई हमारा है यू साइन थीटा। तो सबसे पहले हमने देखा था ये वाला हमारा यू वाई क्या है यू साइन थीटा। तो हमारा ये निकल के आ जाता है यू साइन थीटा माइनस जी टी। ओके, तो हमारा वी वाई क्या आ गया, वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। ये हमारा एक निकल के आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या क्या चीज देखना है, हमें यहाँ पे देखना है सबसे पहला कि हमारा ये जो डिस्टेंस हमने कवर किया ओ बी, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टोटल टाइम कितना लगा ओ से बी तक आने में। और जो हमारा ये सेकंड है वो है रेंज, कि हमें यहां से यहां तक ओ से बी तक हमने कितना डिस्टेंस कवर किया। और जो थर्ड है वो है हमारा मैक्सिमम हाइट, की ए यहां से यहां तक ए तक, इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारा बेस लाइन है वहां से ए तक जो मैक्सिमम हाइट है वो हमारा कितना है। हम ये तीन चीज यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सब चीज को देखते हैं। तो सबसे पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो एक बार हम लोग फिर से फिगर को देख लेते हैं। ये जो टाइम है हमारा 0 से बी तक हमें डिस्टेंस को कवर करने में लेना है। तो 0 या ओ कह लो, ओ और बी में हमारा क्या चीज कॉमन है, यहाँ पे आप देखो y इज इक्वल टू 0 है, ओ पे भी हमारा y इज इक्वल टू 0 है और बी पे भी y इज इक्वल टू 0 है। तो हम लोग इसको ही यहाँ पे बेस लेके चलेंगे। वर्टिकली जो हम लोग का फॉर्मूला है y, इसको हम लोग देख लेते हैं। y बराबर होता है यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इसको हम लोग अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो होगा u साइन थीटा टी प्लस हाफ, यहाँ पे हो जाएगा माइनस जी और टी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो y बराबर हमारा आ जाता है ये। तो हम लोग इसको यहाँ पे यूज करेंगे, इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये जान रहे हैं कि y यहाँ पे क्या है, o और b पे 0 है, तो हम लोग इसको लिखते हैं। पहले y इज टू आ गया था हमारा u t साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब y चूंकि हमारा 0 है एट o एंड b, तो हम लोग इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा ut साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
यहाँ पे हम लोग टी कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो हमने टी कॉमन ले लिया। यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे दो इक्वेशन निकल के आता है। एक इक्वेशन क्या आता है, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन आता है u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू 0। हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हम लोग ये जो हाफ जी टी है इसको राइट साइड ले लेते हैं, तो u साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ जी टी। अब हम लोग को क्या लिखना है, हाफ जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा आ गया है। अब हम लोग को देखना है यहाँ पे टी, टी क्या हो जाएगा, 2, ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा तो 2u साइन थीटा हो जाएगा बाय, जी हमारा नीचे आ जाएगा। तो टोटल जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है t इज इक्वल टू आ जाएगा 2u साइन थीटा बाय जी। हमारा टाइम का एक और वैल्यू आया था 0, ये वैल्यू कहाँ पे था, ये वैल्यू था एट पॉइंट ओ, ये एट पॉइंट ओ, और ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग देख रहे हैं ये है एट पॉइंट बी। ठीक है, ये एट पॉइंट बी हमारा ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आता है। टोटल टाइम हमारा ये यूज होता है 2u साइन थीटा। अब यहाँ पे एक बार आप देख लो, ये जो डिस्टेंस हमने ओ बी कवर किया है, तो मैक्सिमम हाइट हमारा निश्चित तौर पे इसका आधा डिस्टेंस होता है, आधा टाइम ना, डिस्टेंस भी आधा होगा और टाइम भी आधा होगा। तो जब भी हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पे हम लोग ये जो हमने टाइम निकाला है, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमने निकाला है उसका हम लोग आधा करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग इसको फॉर्मूला से डिराइव करेंगे, ना कि हम लोग इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे समझ तो गए कि हम लोग इसका जो टाइम होगा एट मैक्सिमम हाइट वो आधा होगा, लेकिन हम लोग उसको फॉर्मूला से निकाल के तब यूज करेंगे। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेंज। ठीक है, अब हम लोग रेंज निकालते हैं। तो रेंज हमारा क्या है, x हमारा था u t cos थीटा, हाँ जो हमने x निकाला था, ये जो हमने x निकाला था u t cos थीटा। तो हम अगर टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर यहाँ पे डाल दें, हाँ टोटल टाइम जो हमने ओ से बी तक कवर करने में लगाया तो हमारा निकल जाएगा। तो हम लोग उसी को अप्लाई करते हैं। हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u साइन थीटा बाय जी। तो हम लोग टी जो यहाँ पे हम लोग का टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको यूज करेंगे 2u साइन थीटा बाय जी। ओके, अब हम लोग इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, x हो जाता है हमारा u इंटू 2u साइन थीटा बाय जी इंटू कॉस थीटा। ये हो जाएगा u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी। अब ये जो टर्म है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में मैंने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। तो हम लोग सिंपली इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो हमारा है यहाँ पे, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं u स्क्वायर बाय जी इंटू साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली निकल के आता है। जो यहाँ पे x है, जो हमारा रेंज है, उसको हम लोग लिखते हैं r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये हमारा फॉर्मूला रेंज का आ जाता है। बहुत सिंपल है, हम लोग को सिंपल जो x का है फॉर्मूला उसको यूज करना है, और उसमें टोटल जो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला है उसको अप्लाई कर देना है, और हमारा निकल के आ जाता है रेंज। ठीक है, जो थर्ड है और जो लास्ट है वो है मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो हमने कहा था वहां पे कि टाइम जो है टोटल प्रोजेक्टाइल टाइम का वो हाफ होता है, लेकिन हम इसको डेराइव करेंगे। जो स्टार्टिंग में हमने देखा था, सबसे पहले स्टार्टिंग में देखते हैं यहाँ पे वी वाई हमारा क्या था, 0 था। वेलोसिटी अलोंग द वाई डायरेक्शन हमारा क्या है, पॉइंट ए पे 0 है। हम लोग इसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जो हमारा वर्टिकल में
हमने वी वाई निकाला था, वी वाई बराबर क्या निकाला था, यू साइन थीटा माइनस जी टी। हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। वी वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी एट पॉइंट ए। वी वाई इक्वल्स टू 0, ये हमें पता है। हाँ, पॉइंट ए वी वाई क्या है, 0 है। तो हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, यू साइन थीटा माइनस जी टी इज इक्वल्स टू 0 हो गया। और जी टी को हम राइट हैंड साइड ले लेंगे, तो यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू जी टी। अब यहाँ पे जो टाइम आता है वो हम क्या आता है हमारा, यू साइन थीटा बाय जी। हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट वो क्या निकला था, 2u साइन थीटा बाय जी। देखिए ये बिल्कुल आधा निकल गया ना, हमने इसको डेराइव भी कर लिया। हाँ, हमने ये टाइम डेराइव भी कर लिया कि मैक्सिमम हाइट पे जो टाइम होता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होता है। तो चलिए हम लोग इसको अप्लाई करते हैं और निकालते हैं y मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट जो हमारा y मान ले अगर है, हाँ, उसको हम लोग h भी लिखते हैं मैक्सिमम हाइट। ये फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, हमने जो फॉर्मूला निकाला है उसको देख लो। हाँ, हमने जो फॉर्मूला निकाला है यू वाई टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हमने यही ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। तो टी हमने अभी क्या निकाला है, जस्ट हमने निकाला है यू साइन थीटा बाय जी। अब इसी टी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे एट पॉइंट ए। हाँ, टी इज टू दिस, ठीक है। अब जो हमारा एच फाइनल निकल के आएगा वो आएगा यू इंटू यू साइन थीटा बाय जी इंटू साइन थीटा माइनस हाफ जी इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर। ठीक है, ये टी स्क्वायर है, तुमने टी स्क्वायर यहाँ ले लिया, तो ये स्क्वायर और ये जी कट गया। अब हम लोग फाइनली इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। ये यू स्क्वायर, ये यू मल्टीप्लाई हो गया, साइन थीटा साइन स्क्वायर हो गया और जी हो गया फाइनली, और हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग को क्या माइनस करके मिल जाएगा, हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। तो हमारा जो फाइनल हाइट आ जाता है वो आता है हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। ये हमारा मैक्सिमम हाइट है एट पॉइंट ए। तो फाइनली हमने तीनों देख लिया, हमारा हाइट ये निकल गया, हमारा रेंज क्या निकला था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है वो निकल के आया था 2u साइन थीटा बाय जी। ये हमारा तीनों फॉर्मूला हमने निकाल के डेराइव करके देख लिया। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में यही तीन चीज है जो हमें पूछा जाता है। हाँ, जो हमारे सीबीएसई के एग्जाम होते हैं उसमें अक्सर इससे रिलेटेड छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, और जो अपने आईआईटीज और जो भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाता है। लेकिन जो सीबीएसई एग्जाम में कई बार इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मेरे ख्याल से ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन पे क्लियर हो सके। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और बी सेफ।